जो स्कूल में जैसे लड़ाई हो गई, क्या मैटर हो गया, 9th क्लास में कुछ तो डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर करी है, इतना टाइम लगाया है, तो उसको पढ़ना तो बनता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं, मतलब कि उनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फ्लोर है, बिल्कुल तप रहा है, बहुत ही गर्म फ्लोर है, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे आराम से मूव कर रही थी, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे ऐसे मैं फास्ट मूव करूंगी। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ। जिस भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, मतलब कि वो जल्दी से कंसंट्रेट कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमें कैसे पता मूव करते हैं, हमें फिर से समझाओ, प्रूफ देके बताओ, ठीक है। तो प्रूफ देके मैं आपको बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज दीक्षा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम एक एक कंसेप्ट, बेसिक से लेके डिफिकल्ट लेवल तक, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीजें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला जो इस लेक्चर से बाहर आएगा, ठीक है। सब चीजें हम इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है भाई, हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या है, तो आप मुझे बताइए जल्दी से कि आपके सराउंडिंग में आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या क्या चीजें हैं आपके सराउंडिंग में, ठीक है। तो यस, आपके सराउंडिंग में है, आप फ्रूट्स देख सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं, ट्रीज हैं, पेन या पेंसिल है, वाटर, बहुत सारी चीजें हैं, टेबल है, चेयर है, बहुत सारी चीजें हैं आपके सराउंडिंग्स में जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सराउंडिंग्स में क्या क्या है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे बताओ कि आपके जो सराउंडिंग्स में है, मीन्स जो ये सारी चीजें हैं, इन सब में कॉमन क्या क्या है, इन सब में क्या चीजें कॉमन हैं। अगर मैं आपको बोलूं मुझे बताओ इन सब में क्या चीजें कॉमन हैं, तो सोचो क्या चीजें कॉमन हैं इन सब में। ट्राई करो क्या चीज है जो सब चीजों में कॉमन है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। इन सब में हमारे पास दो चीजें कॉमन है, ठीक है। दो चीजें कॉमन है, कौन सी दो चीजें। एक तो इन सब का कुछ ना कुछ मास है, राइट। कुछ ना कुछ मास है, इन सब का कुछ ना कुछ वेट है, मास है, कुछ ना कुछ ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है कि ये सब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना। दे ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड मास जो है इन सभी में कॉमन है, राइट। तो अब ये तो बात हो गई इन सब में कॉमन क्या है। अब मैटर क्या है, मैटर भी तो यही है। स्कूल में जैसे लड़ाई हो गई, क्या मैटर हो गया, ये वाला मैटर नहीं, मैटर ये हमारे चैप्टर वाला, यही तो मैटर है, मास और स्पेस। जो भी चीज, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। बहुत इजी है। तो मैटर क्या हो गया, एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाई, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, वही हमारा क्या है, मैटर है, ठीक है। तो हमने समझ लिया मैटर क्या क्या होता है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, तो ये आप मुझे बताइए अब जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इन सब में से क्या क्या चीजें हैं जो मैटर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज चेयर, क्या चेयर मैटर है, सोचो। यस, ऑब्वियसली चेयर एक मैटर है। क्यों, दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यस चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या इसका कुछ मास है, यस इसका मास भी है। इट मींस चेयर जो है वो हमारा क्या है, मैटर है। नेक्स्ट इज एयर। अब एयर तो मैम कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ना ही इसका कुछ मास है, तो ये मैटर नहीं होगा। नो, एयर भी एक मैटर है। कैसे है मैटर, मैं बताती हूँ। देखो, एयर, सपोज आपने एक बैलून लिया, ठीक है, आपने एक बैलून लिया, फिर मैंने बोला इसमें एयर फिल कर दो, आपने उसमें एयर फिल कर ली, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसने कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है, राइट, कुछ स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। उसके बाद बेशक बहुत थोड़ा सा, बट अगर आप उसको वे करोगे ना, अगर वे करके देखोगे तो आप देखोगे कि इसका कुछ ना कुछ वेट भी है, मास भी है, राइट। इट मीन्स एयर भी हमारा मैटर है। नेक्स्ट इज लव। क्या लव जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है,
नहीं, लव तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। क्या इसका कुछ मास है? नहीं, कुछ मास भी नहीं है। तो जो ये चीजें होती हैं, लव, स्मेल, हेट, ये सारी चीजें क्या हैं? ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स जो है वो मैटर में काउंट नहीं होंगी, ठीक है, ये मैटर में काउंट नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आलमंड्स। आलमंड्स का कुछ वेट होता है? यस, होता है। क्या आलमंड्स कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? यस, स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। इट मीन्स आलमंड्स भी हमारे क्या हो गए? मैटर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज थॉट्स। थॉट्स जो आपके माइंड में चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हो, क्या वो मैटर है? नहीं, वो भी मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो वो उसका कुछ मास है, ना ही वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद कोल्ड। कोल्ड जो आपको ठंड लगती है, जो कोल्ड वेदर होता है, तो क्या वो कोल्ड मैटर है? नहीं, वो कोल्ड भी मैटर नहीं है, क्योंकि वो हमारी फीलिंग है, वो हर एक पर्सन पे डिपेंड करती है कि किसको ज़्यादा कोल्ड लग रहा है, किसको कम, तो वो मैटर में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इसका ना ही कुछ मास है, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट इज कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो ऑब्वियसली मैटर है ना। तो हमारे पास मैटर क्या क्या हो गए? सब सारी चीजें जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, वो सभी चीजें मैटर होती हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कर लेते हैं कंप्लीट। कोल्ड ड्रिंक हाँ एक मैटर है, क्योंकि इसका मास भी है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। स्मेल, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब आप सोचोगे जैसे एयर थी तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर होनी चाहिए, बट नहीं, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे खाली परफ्यूम होता ना तो परफ्यूम तो होता मैटर, बट स्मेल, स्मेल तो कोई मास ऑक्यूपाई नहीं करती, ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी हमारा मैटर नहीं है। ओनली ये चार चीजें हमारी मैटर में काउंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है ना, एक लड़का दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है वो लेटा लेटा सोच रहा है, सोता सोता वो अपने माइंड में कुछ थॉट, कुछ आइडिया आया उसके। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? कि मैटर, ठीक है भाई, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। बट मैटर बना किसका हुआ है भाई? मैटर किसका बना हुआ है कि हर एक चीज में मैटर है, हर एक चीज मैटर। तो मैटर किस चीज का बना हुआ है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है, ठीक है। और जो ये टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये किससे बने हुए हैं? ये एटम्स के बने हुए हैं, ठीक है। फिर एटम आपको फर्दर पता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो हम आगे थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैटर अब किसका बना हुआ है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ तक बात डिस्कस हो गई। अब जो ये टाइनी पार्टिकल्स है ना, ये इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं, इतने ज्यादा टाइनी होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, आप अपनी आईज से उनको नहीं देख सकते। इवन आप माइक्रोस्कोप भी आपको बहुत हाई पावर का लेना पड़ेगा, तब जाके आप टाइनी पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये कितने, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये टाइनी है, बट ये कितने टाइनी है, कितने ज्यादा स्मॉल है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज करो एक वाटर की ड्रॉप है, ठीक है, वाटर की ड्रॉप बहुत छोटी सी होती है, तो एक वाटर की ड्रॉप में क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? इमेजिन करो, सोचो, गेस करो, कितने, वन ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, वन ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻21। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, इतने ज्यादा, ठीक है, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे वन ड्रॉप ऑफ वाटर में। ये पता है आपको कितना बड़ा नंबर है? इट मीन्स 1, फिर उसके बाद 21 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मीन्स इस एक ड्रॉप में इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इतना छोटा हमारा पार्टिकल है जिससे मैटर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैटर जो है वो टू पार्ट्स है। हमारे साइंटिस्ट ने, जिसने भी सबसे पहले मैटर को स्टडी किया था, उसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किस में कर दिया डिवाइड? टू पार्ट्स में इसने हम उसको
2 पार्ट्स में इसने मैटर को डिवाइड कर दिया। कौन सा पार्ट्स? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैटर की हम 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसी भी मैटर की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ने वाले, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये हम चैप्टर 1 में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता ही दी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो उसकी आउटर अपीयरेंस के बारे में, वो कैसा दिखता है, क्या उसका नेचर है, ठीक है। तो एक हमने डिस्कस कर ली है कि मैटर किसका बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। सो ये हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, तो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सीखते हैं। तो देखो, फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं। अभी हमने वाटर की ड्रॉपलेट में भी देखे थे कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। लास्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई भी सॉलिड कुछ भी हो गया वो क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इनमें अट्रैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 1.2। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, तो मैं आपको साथ साथ में देखो एक्टिविटी भी करवाऊंगी, ठीक है। एक्टिविटी भी करवाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इस लेक्चर से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हम एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। और ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं है तो जल्दी से कंसंट्रेट कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, डिसॉल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। किसको डिसॉल्व करना है, पोटेशियम परमैग्नेट। ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। तो हमने क्या किया, हमने 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 ऐड करे हैं 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 100 ml क्या है, ये 100 ml पानी है, ठीक है। 100 ml पानी है। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए 2-3 क्रिस्टल मैंने क्या डाल दिए इसके अंदर, पोटेशियम परमैग्नेट के डाल दिए। तो अब क्या होगा, अब आपको क्या दिखेगा, अब आपको दिखेगा कि सिर्फ 2-3 क्रिस्टल डालते ही पानी में, जैसे ही मैंने 2-3 क्रिस्टल डाले, पानी का कलर कैसा हो गया, पानी का कलर हो गया पर्पल, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। डार्क पर्पल कलर का हमारा वाटर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया, देखो आगे मैंने क्या किया, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड ऐड इट टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब जो ये सॉल्यूशन मैंने बनाया था, ये डार्क पिंक कलर का, इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 10 ml ये डार्क पर्पल सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। 10 ml निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, इस 10 ml को मैंने एक और बीकर में डाल दिया और उसमें 90 ml पानी डाल दिया ऊपर से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया। तो अब आपको क्या दिखेगा कि जो पहले बहुत डार्क कलर था ना, तो डार्क कलर अब लाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर से मैंने क्या किया, फिर से मैंने सेम रिपीट किया। मैंने अब इसमें से 10 ml ले लिया और उसमें 90 ml पानी मिला के एक और नया सोल्यूशन बना लिया, ये वाला। तो इसमें आप देखोगे और लाइट कलर होगा। तो ऐसे में करती गई, बहुत सारे स्टेप्स में मैंने किया। तो आप क्या देखोगे कि लास्ट तक भी वो बिल्कुल कलरलेस नहीं हुआ, हल्का सा बिल्कुल लाइट पिंक कलर उसमें अभी भी दिखाई दे रहा है, बहुत बार डाइल्यूशन करने पर भी। तो इससे देखो, हमें इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिला, द वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मैनी डाइल्यूशन। जो पानी है वो
डाइल्यूशन के बाद भी कलर्ड बच गया, ठीक है। फिर इससे कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन वन क्रिस्टल ऑफ KMnO4। मतलब कि एक क्रिस्टल KMnO4 में भी बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं कि इतना ज्यादा डाइल्यूट करने पे भी हमारा जो पिंक कलर है वो नहीं गया। मीन्स कि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तभी कोई ना कोई पार्टिकल्स बच गया और कलर भी रह गया, ठीक है। तो इससे इस एक्टिविटी से अब हमने क्या कर दिया, इस एक्टिविटी से हमने प्रूव कर दिया भाई हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रूफ के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है मैटर की। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो अब हम करेंगे इस वाली कैरेक्टरिस्टिक को प्रूफ करेंगे ऐसी ही एक्टिविटी के साथ। सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना उनके बीच में स्पेसेस होता है, ठीक है। ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हमें पता है कि सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, ऐसे पैक्ड होते हैं बिल्कुल, ठीक है। बट उनमें भी आप देखोगे बीच बीच में ये थोड़ा बहुत जो गैप रह गया है तो ये स्पेस उनमें भी होता है ना, होता है। तो अब देखते हैं एक्टिविटी 1.1। ये एनसीईआरटी में आपकी 1.1 एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। तो इससे हम प्रूफ करते हुए चलेंगे, ठीक है, कि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, बट हम नहीं मानते, हमें प्रूफ करके बताओ। तो इस एक्टिविटी से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी कि ऐसा हमने कैसे बोला, ठीक है। तो एक्टिविटी है व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी विल गेट अ क्लियर सॉल्यूशन वेयर द शुगर टेक्स अप द स्मॉल इंटरस्पेसेस इन बिटवीन द वाटर, ठीक है। अब देखो हमने ये पानी ले लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, क्या है ये पानी, उसके अंदर हमने पानी ले लिया। अब आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना, उनमें ज्यादा गैप होता है, इस टाइप से लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट ले लो या शुगर ले लो, 1 चम्मच मैंने या तो सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया, ठीक है। अब इसका लेवल यहां तक था, ये पानी यहां तक फिल्ड था। अब क्या होगा, आप देखोगे कि मिक्स करने के बाद, मिक्स होने के बाद आप देखोगे वो वाटर का लेवल इतना ही है, अभी भी वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला कि जरूर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस होगा, ठीक है, उसके बीच में स्पेस था। तो वाटर के पार्टिकल्स जो ऐसे ऐसे थे, तो अब सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो आए और बीच में उन्होंने देखा गैप, ठीक है, उनको गैप दिखा तो उन्होंने गैप में जगह बना ली। तो यहाँ पर आकर वो हो गए फिट, ठीक है, इन स्पेसेस के बीच में वो फिट हो गए, ठीक है। इसलिए जो हमारे वाटर का लेवल है ना वो इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। अब पता चल गया आपको कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज प्रूव हो गई है। अब देखो नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, है ना, वाटर का जो लेवल था उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो मीन्स हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रूफ हो गई है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिंक कलर का क्लाउड मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें लीस्ट स्पेस होता है, ठीक है। लीस्ट स्पेस क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। फिर जो गैसेस होते हैं उसमें मोस्ट स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ये लिक्विड हो गए, गैसेस अगर मुझे बनाने हैं तो ये हो जाएंगे गैसेस के पार्टिकल्स, ठीक है, आगे समझ, ठीक है। अब हमारे पास आती है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। मींस जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड वाले लिक्विड वाले, ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता मूव करते हैं, हमें फिर से समझाओ, प्रूफ देके बताओ, ठीक है। तो प्रूफ देके मैं आपको बताती हूँ। देखो सपोज आपने परफ्यूम तो देखा होगा, है ना, परफ्यूम हम लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं परफ्यूम लगाते हैं, तो आप देखते हो कि परफ्यूम, सपोज मैंने यहाँ पे परफ्यूम लगाया, यहाँ पे परफ्यूम अगर मैंने लगाया है इस रूम में, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि दूसरे रूम में भी परफ्यूम की स्मेल आने लग गई, है ना, सारी जगह वो परफ्यूम की स्मेल जो है वो स्प्रेड हो जाती है। ऐसा ही होता है। तो ऐसा किस लिए होता है भाई, ऐसा इसीलिए ही तो होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो अब जो यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो मूव कर करके अब वो नेक्स्ट रूम में चले गए, ठीक है। तो इसलिए हमें वहां पे उसकी स्मेल आने लग गई। तो इस चीज से हमें ये चीज
प्रूफ हो जाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रूफ हो जाती है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती जो हम घर पे जलाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगरबत्ती जलाते ही सारे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है, पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम स्पेस होता है, और जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो उन स्पेसेस के बीच में मूव करते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, तो अब एक और चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि ठीक है, गैसेस में हमने मान लिया होता होगा मोशन, बिकॉज बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत अच्छा खासा स्पेस है, अच्छे से वो घूम सकते हैं पार्टिकल्स। बट ठीक है, लिक्विड में भी है, बहुत स्पेस है, वो घूम सकते हैं। बट सॉलिड के केस में, सॉलिड में तो आपने बताया था कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो टाइटली पैक्ड होते हैं तो मूव कैसे करते हैं? अब स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, तो मूव कहाँ पे करेंगे? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, स्पेस इसमें बिल्कुल बहुत कम है, मूव करने का स्पेस नहीं है। बट देखो, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है तो फॉलो तो जरूर होगी, ठीक है। तो फॉलो होगी तो वो कैसे फॉलो होती है? अब वो बेचारे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मूव नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा, वो एक ही जगह पे बेचारे एक ही जगह पे खड़े होके वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। बट वो भी मोशन करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी है तो फॉलो तो होगी, ठीक है। तो इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड और गैसेस की अपने मोशन करते हैं, ठीक है। और जो ये मोशन होता है ना, इस मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और इन सब चीजों का क्या इफेक्ट होता है मोशन पे, ये हम चीजें अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। तो इससे पहले जो हमने परफ्यूम वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें समझना होगा डिफ्यूजन को, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन मतलब कि खुद से, अपने आप, ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। मतलब कि देखो, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स इस सब्सटेंस के पार्टिकल, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरमिक्स किस लिए होते हैं? ड्यू टू मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल की वजह से, एक पार्टिकल है वो भी मोशन में है, दूसरा पार्टिकल है वो भी मोशन में है, तो दोनों के मोशन की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो जो परफ्यूम हमने डाला था, वो परफ्यूम दूसरे रूम तक कैसे गया था? कैसे गया था वो दूसरे रूम तक? तो वो जो परफ्यूम था उसकी स्मेल दूसरे रूम तक इसलिए गई थी क्योंकि देखो, सपोज ये क्या है, ये परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये जो कलर्ड वाले हैं, जो मैंने शेड कर दी, कलर कर दिया, ये है परफ्यूम के पार्टिकल्स और ये है हमारे एयर के पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये परफ्यूम के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स। तो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं ये एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, ठीक है, फिर से मिक्स हो गए, फिर से मिक्स हो गए, ऐसे करते करते ये दूसरे रूम तक ट्रेवल कर गए, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और एक रूम से दूसरे रूम तक हमें परफ्यूम की स्मेल आती है ना। जैसे अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, तो वो भी कैसे होती है? वो भी डिफ्यूजन से ही होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सो काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी, एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोशन जैसे कि देखो, मैं चल रही हूँ, ठीक है, मैं आगे चल रही हूँ, पीछे चल रही हूँ, ऐसे, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए मैं मूव कर रही हूँ। तो इस मोशन की वजह से, इस मोशन की वजह से मेरे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो अब देखो, डिफ्यूजन भी मोशन की वजह से होता है और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से है, ठीक है। और डिफ्यूजन भी कैसे होता है? मोशन की वजह से, जब पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ, जिस भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, मतलब कि वो ज्यादा क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? ज्यादा डिफ्यूज करेगा। तो इसका मतलब
एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज तो डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपका एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, तो इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली, ठीक है। अब देखो, इसमें एक और टर्म आ गई, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में देखो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें बोला गया है कि हमारा जो डिफ्यूजन है वो भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल हैं वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नहीं समझ आया? देखो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, ठीक है, मैं फ्लोर पे मूव कर रही हूँ, बट सपोज मैं बहुत आराम से मूव कर रही हूँ, बट अगर बहुत गर्मी का मौसम है और जो फ्लोर है बिल्कुल तप रहा है, बहुत ही गर्म फ्लोर है, ठीक है, तो पहले मैं ऐसे आराम से मूव कर रही थी, बट जब फ्लोर बहुत गर्म है तो मैं कैसे मूव करूंगी? सपोज मेरे को उसके ऊपर मूव करना है तो मैं क्या करूंगी? ऐसे मैं फास्ट मूव करूंगी कि गर्म है ऐसे करके, मतलब कि जो मैं स्लो मूव कर रही थी अब मेरा मोशन फास्ट हो गया। तो इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी फास्ट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी, देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी तो डिफ्यूजन इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब देखो, आप सोच के देखो, खुद से सोच के बताओ कि सॉलिड लिक्विड गैस में से किस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, किस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा, कौन सबसे फास्ट मूव करेगा, किसका पार्टिकल्स? तो देखो, गैसेस में सबसे हाई होता है डिफ्यूजन, उसके बाद लिक्विड्स में होता है, और सॉलिड्स में सबसे कम डिफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत कम मूव करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो उससे पहले एक और क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो डिफ्यूजन है, जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, तो जो मैटर की 4 प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिफ्यूजन को सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, particles of matter have space between them, particles of matter are continuously moving, particles of matter attract each other। तो इन चारों में से डिफ्यूजन को कौन सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है? यस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मोशन की वजह से डिफ्यूजन होता है, इसलिए डिफ्यूजन को क्या डिफ्यूजन की कौन सा डिफ्यूजन को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? थर्ड, ठीक है। तो अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मींस जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने बोला बट आपने नहीं माना, ठीक है। सपोज आप नहीं मान रहे कि ठीक है मैम ऐसा नहीं होता, हम तो नहीं मान रहे, ठीक है, मत मानो, मैं आपको प्रूफ से बताती हूँ, ठीक है। प्रूफ से देखते हैं कैसे होता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख रखा है मूविंग हैंड थ्रू एयर, वाटर एंड वुडन प्लैंक। मैंने आपको 3 केसेस दिए। पहला कि आप अपना हैंड मूव करो एयर से, ठीक है, जैसे मैंने हैंड मूव किया, ठीक है, बहुत इजीली मैंने मूव कर लिया, बहुत इजीली, मुझे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने आपको बोला मूविंग हैंड थ्रू वाटर, जैसे आपने एक बकेट में पानी ले लिया, उसमें से आपने ऐसे ऐसे हैंड मूव करने की ट्राई करी, बट उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी, है ना, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी। फिर मैंने लास्ट में बोला वुडन प्लैंक से मूव करके दिखाओ, तो वुडन से तो कभी भी नहीं होगा, वुड के अंदर आप हाथ दे के घुमा सकते ही नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सब किस लिए हो रहा है, ये सारी चीजें किस लिए हो रही हैं? क्योंकि देखो, जो हर एक सब्सटेंस होता है ना, एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है हर एक सब्सटेंस में। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यानी कि सपोज मेरे पास ये कोई भी सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स इतने पास होते हैं, मतलब कि उनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनके अंदर, तभी वो ऐसे रह सकते हैं, ठीक है। फिर जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का थोड़ा सा कम है, ठीक है, उनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट सॉलिड के केस से थोड़ा सा कम है।
गैसेस में तो बहुत ही कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहना पसंद करते हैं, दूर दूर रहना, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में है? सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में, ठीक है। तो इस वजह से अब गैसेस में इतना कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इतनी कम बॉन्डिंग है, तो हम आराम से अपना हाथ ऐसे घुमा सकते हैं। बट पानी में उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा। और सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रांगली सारे पार्टिकल्स बाउंडेड हैं, तो वो हमें स्पेस ही नहीं देंगे कि हम अपना हैंड मूव कर सके वुडन प्लैंक से, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ट्राई टू ब्रेक दिस, ट्राई टू ब्रेक दीज, कि इन सारी चीज़ों को चलो ब्रेक करके देखते हैं। मैंने आपको एक हैमर दे दिया, ठीक है, हैमर से आपने आयरन नेल पे बीट किया, आयरन नेल नहीं, वो बस अपनी थोड़ी सी शेप चेंज कर देगा, पर ब्रेक नहीं करेगा, है ना, ब्रेक नहीं करेगा। फिर मैंने ये चौक पे मैंने हैमर को अप्लाई किया, तो थोड़ा सा लगते ही, थोड़े से प्रेशर पे ही वो ब्रेक कर गया। फिर मैंने पेन पे अप्लाई किया, तो पेन भी ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये हर एक सब्सटेंस का अलग होता है, उस पर डिपेंड करता है कि किस में ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और किस में कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इसी वजह से जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ब्रेक होने में, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें कंफर्म हो गया दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं, बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। तो हमें एनर्जी लगेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको सारी चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, मजा भी आया होगा पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? वैसे तो 3 स्टेट होती हैं, है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 3 स्टेट होती हैं, बट इस क्लास में 9th क्लास में कुछ तो डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर करी है, इतना टाइम लगाया है, तो उसको पढ़ना तो बनता है, एक बार तो पढ़ेंगे उसको। तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं हमारे पास, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 4th होती है प्लाज्मा, और 5th होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों को डिस्कस करेंगे अच्छे से एक्सपैंड करके बिल्कुल, फिर प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, उतना ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस गिवन है, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था डिफ्यूजन वाले टॉपिक में, कि देखो जो हॉट फूड होता है उसकी स्मेल, जैसे मम्मी जब खाना बनाती है, ठीक है, खाना बना रही है मम्मी और हमें दूसरे कमरे में बैठे हुए भी स्मेल आ जाती है ना। और जो कोल्ड फूड है, सपोज कोई भी लाइक ब्रेड जैम है, सपोज हम ब्रेड जैम लगा रहे हैं, बट उसकी स्मेल जो है वो हमें दूसरे रूम तक नहीं आती है। तो ऐसा किस लिए होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। देखो अब जो हॉट फूड है वो बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है तो उसका टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, उसकी वजह से मोशन भी होगा और मोशन की वजह से डिफ्यूजन होगा। तो जो पार्टिकल्स हैं, फूड के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स करेंगे और दूर तक स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो हॉट फूड है उसकी तो स्मेल हमें सेवरल मीटर अवे से भी आ जाती है, बट जो कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, which property of matter does this observation show? देखो जो डाइवर होता है वो स्विमिंग पूल में नीचे जाता है, ठीक है, तो वो वाटर को कैसे कट कर लेता है, वाटर को कैसे कट करके जाता है वो? व्हाई? बिकॉज देखो वो सॉलिड को कट नहीं कर सकता, लिक्विड को, वाटर को कर रहा है। व्हाई? बिकॉज आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आता है, ट्राई करो, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बेशक से पोज करके सारे क्वेश्चन पढ़ो, सबके क्वेश्चन, और ट्राई करो आंसर करने की, ठीक है। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो लिक्विड्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस होता है, इस वजह से वाटर में से जो डाइवर है वो इजीली कट कर लेता है
डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, ठीक है। एक तो लेस स्पेस होता है उसके अंदर, सॉरी स्पेस होता है उसके अंदर। दूसरा जो इसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो थोड़ा सा वीक होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। क्या क्या होता है, स्पेस होता है एक तो, ठीक है, प्लस में क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो वीक होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, देखो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है, रिकॉल करते हैं, जल्दी से याद करो चलो। फर्स्ट इज जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। सेकंड, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। एंड फोर्थ, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। फर्स्ट वाले का भी आप आंसर लिख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हॉट फूड जो होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन होता है और हम क्या कर सकते हैं, हमें स्मेल आ जाती है हॉट फूड की, ठीक है। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो हमें बताना है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होती है, सोचो, सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, सॉलिड में, है ना, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है और सबसे कम होती है गैसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड कौन सा है, शुगर के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद वाटर में उससे कम होगी, एंड लीस्ट किस में होगी, ऑक्सीजन में, ठीक है। तो शुगर में सबसे ज्यादा, देन वाटर एंड देन ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग एट अ फार डिस्टेंसेस। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, बिल्कुल, ठीक है, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज, a gas completely fills the container and exerts pressure on its wall। सपोज हमारे पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है, कोई भी कंटेनर है, तो कंटेनर का सपोज हमने ऊपर से उसकी लिड जो है वो क्लोज कर दी, ठीक है, क्लोज कर दी। तो जैसे ही हमने क्लोज करी तो आप देखो कि गैस उसके अंदर पूरी की पूरी फिल हो चुकी है, कंप्लीटली फिल हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है, देखो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उनके पास सबसे ज्यादा होती है, तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो ऐसे मूव कर करके वो क्या करते हैं, पूरे कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटेनर को पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें दे रखा है, एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल्स पे कैसे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो देखो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो वो जो कंटेनर है उसकी वॉल्स पे ऐसे टकराते रहते हैं, तो मूव करने की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसकी वॉल्स पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से मूव करते हैं, मूव करने की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर हमने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक पर, ठीक है।